Today, students, we will solve the exercise number 3.1 of data handling. So, in last video, we will understand about the data handling, what is the data and how we will collect and what is the reason. We also know what is the reason due to which we have to collect the data. Now first question is this of this exercise 3.1 का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे. फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. अपनी क्लास के किन्हीं भी 10 बच्चों की हाइट को हमें मेजर करना है और उसकी रेंज हमें फाइंड आउट करनी है. अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मेजर करेंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट, सपोज करिए हमने फर्स्ट स्टूडेंट की जो हाइट है उसको मेजर किया, वो 146 है. सेकंड की 149 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर एंड इसी तरह से मेजर हमने किया तो लास्ट में 160 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज. वी नो दैट रेंज is equal to largest value minus smallest value. It means largest value is 160 centimeter and lowest value is 146 centimeter. So difference is 14 centimeter. Now we will come next question. Before it, I hope that you can do such type of the questions on range. We can find out the range of data which are given. Now second question is organize the following marks in a class असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म. ये हमें मार्क्स दिए हुए हैं, टेबुलर फॉर्म में हमें इनको लिखना है. तो सबसे पहले जब हमने बताया था कि इजी हमें बनाने के लिए हाउ वी कैन स्टडी द डेटा इजीली एंड वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड द डेटा इजीली, सो वी विल रिप्रेजेंट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म. So, and first question of this part of this question is which number is the highest? Which number is the highest? Which number is the highest? कौन सा नंबर इसका हमारा हाईएस्ट है? सेकंड पार्ट है इसका विच नंबर इज द लोएस्ट? विच नंबर इज द लोएस्ट? इसका कौन सा नंबर लोएस्ट है? एंड थर्ड पार्ट, what is the range of the data? What is the range of the data? इसकी रेंज क्या है? नंबर 4th पार्ट, फाइंड द अरिथमेटिक मीन. Find the arithmetic mean.
हमें अरिथमेटिक मीन इसका फाइंड आउट करना है। अब हम इन डेटा की इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे इन टेबुलर फॉर्म। टेबल की फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमने मार्क्स दिए। यहां पर लिखेंगे हम टैली मार्क, और मार्क्स को हम लिख सकते हैं XI। हम इनको दो तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। टैली मार्क्स, यहां लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी को FI, एंड यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे FI की और XI की। तो यहां पर लिख देंगे हम FI मल्टीप्लाई XI। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। यहां पर लाइक दैट मार्क्स लिखेंगे 1 2 3 4। 1 कितने टाइम है उसको हम नोट करेंगे कि यहां पर 1 कितने टाइम आ रहा है। 1 हमारा जो डेटा है वो 1, देखिए यहां पर 1 टाइम आ रहा है, तो हमने लिख दिया टैली मार्क में 1 लाइन डाल दी। यहां पर भी वी हैव राइट 1। नाउ 2 हम देख रहे हैं इसमें 2 ये रहा, एक ये है, और एंड दीज आर ओनली 2। तो 2 के लिए 2 लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल लाइन। यहां पर ले देंगे वी हैव राइट 2। 3, now 3 is 1, 3 and only 3 is 1. In whole data 3 is 1, so we put 1 vertical line। यहां पर भी हमने 1 लिख दिया। इसके बाद आएंगे 4 पर। 4 देखते हैं 4 कितने हैं इन डेटा में। 4 कितने हैं, 4 को हम देखेंगे। 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7 8 9, जो भी हमारे डेटा हैं 5 6 7। अब इनको हम देखें तो 4 कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। Here we write 3 5 1 2 3 4 and 5। 5 हमारे पास 5 है, 1 2 3 4। 5 लिखने के लिए हम यहाँ से इसको मिला देंगे जिससे n बन जाए। हमें ये जो मेथड है यही राइट है, हम इसको ऐसे नहीं मिला सकते। दिस इज रॉन्ग वे, ये हमारा रॉन्ग वे है। इस तरह से नहीं मिलाना है, हमें केवल इसी तरह से मिलाना है। तो हम अब आगे चलते हैं। 6 कितने हैं, 6 को काउंट करें तो 1 2 3 4। 6 हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, and we will write here 5 and this is 4। Now अब हम आ जाएंगे 8 पर। 7 काउंट कर लें। 7 is 1 1 2। 7 हमारे पास 2 है, लिख लिया हमने। यहाँ पर देखने के लिए थोड़ा रब करेंगे। 7 हमारे पास 2 है तो 2 डाल दिया और यहाँ पर लिख दिया 2। 8 हमारे पास कितने हैं, 8 को हम देखेंगे कि 8 हमारे पास कितना है। 8 हम देख रहे हैं यहाँ से। वी विल सी हाउ मच 8 is 1, तो 8 1। 9 के लिए 9 भी हमारा 1 है, तो ये हमारा 9 है। अब डेटा हो गए, काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 and 1 3 4 4 and 7
4 हमारा 4 and 4 8, 8 and 8 16 and 4 20, 20 हमारे डेटा थे, तो वी हैव राइट करेक्ट। सो यहाँ पर हमने एक्स आई को यहाँ ले लिया, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी हमको, स्पेस मिल जाएगा। अब इनको हम नीचे लिख देते हैं, डेटा को इन सेम वे में यहां पर लिखा हमने 8 लिखा और 9 लिखा। अब हमने 7 की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 2 1 2, 7 हमारे पास 2 है, 8 हमारे पास 1 है और 9 भी हमारे पास 1 है। अब इनको हम टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद हमें मिलेगा, यहाँ पर हम एक काम और कर लेते हैं, साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक्स आई है, ये एक्स आई की मल्टीप्लाई एफ आई से करिए, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इसके बाद 3 1 जा 3, इसके बाद 4 3 जा 12, इसके बाद 5 5 जा 25, इसके बाद 4 6 जा 24, इसके बाद 7 2 जा 14, 8 1 जा 8 एंड 9 1 जा 9। हमने यहाँ पर काउंट कर लिए, ये 9 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इनको इस टेबल में, नीचे टेबल के हम टोटल करेंगे कि टोटल क्या है, इन सबका टोटल करें तो ये टोटल हमारा आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, इस टोटल को इसके नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल आया इनका, उसको हमने लिखा क्योंकि ये एफ आई एक्स आई था, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू आ गया 100। हमने इनका फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, तो फ्रीक्वेंसी को हमने लिख दिया n, टोटल नंबर हमारे पास आए 20। तो इनका हमने जो टोटल किया, अब यहां पर हमने इसकी, हम सबसे पहले हमें ये पता लग गया, टेबल के नीचे लिखा है हमने, इनको स्पेस की वजह से लिखा है। अब आंसर नंबर 1, फर्स्ट पार्ट का आंसर है विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा था, हाईएस्ट नंबर जो था वो हमारा 9 था, आंसर इज 9। सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो कह रहा है विच इज नंबर इज लोएस्ट, लोएस्ट हमारा 1 था। थर्ड है रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसके बाद थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर हम फाइंड आउट करेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम 2 टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो टेबल से, विद द हेल्प ऑफ टेबल, यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू, दैट इज 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 5। एक तो हमारा ये तरीका हो गया, क्योंकि टेबल हमने बना ली थी, इसलिए टेबल के अकॉर्डिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो हम दूसरे वे से करेंगे कि यहाँ पर हमने सभी डाटा को यहाँ लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू एक्स बार को मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू, सभी डेटा को हम प्लस कर देंगे, 4 प्लस 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 प्लस 5 3 5, 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2, 4 प्लस 5 प्लस 2,
इसके बाद 6 प्लस 2 प्लस 5, 6 प्लस 2 प्लस 5, इसके बाद 1 प्लस 9 प्लस 6, 1 प्लस 9 प्लस 6, 1 प्लस 9 प्लस 6 और 5 8 4, 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, इन सब डेटा को हमने प्लस किया और टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारे 20 है। इन सब का जब हम सम करेंगे तो ये 100 आएगा। 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 5। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। सो वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन number 9. Now question number 9 of this exercise, we can do question number 9. The heights of 10 girls were measured in centimeter. The heights of 10 girls were measured in centimeter, and the results are as follows. नंबर यहां पर हमने मार्क्स लिख देते हैं, हाइट को लिख देते हैं 135, 150, इसके बाद 139, 128, 128, 151, 132, 151, 132, 146, 149 and 143, 143 and 141। ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गर्ल्स की ये हमें हाइट दी हुई है। वो कह रहा है, पहला आंसर है इसका क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। हाइट ऑफ आंसर फर्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। सबसे पहले टॉलेस्ट गर्ल की हाइट हम देख रहे हैं। फर्स्ट का आंसर सबसे बड़ी 150, 151, 151 सबसे बड़ी जो गर्ल है उसकी हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज इक्वल टू 151 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट, what is the height of the shortest girl। तो height of shortest girl सबसे छोटी लड़की की हमें हाइट देखनी है 135, 128। यहाँ देख रहे हैं हम, सबसे कम जो है वो 128 है, सबसे बड़ी जो थी वो 151 थी, तो 128 सेंटीमीटर। नंबर थर्ड आया, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। इट मीन्स वी फाइंड द मीन, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। फोर्थ आंसर है, तो थर्ड का आंसर होगा मीन हमें फाइंड आउट करना होगा। अर्थमेटिक मीन AM, दैट इज x बार इज इक्वल टू, दैट इज अरिथमेटिक मीन। हम इसको लिखना चाहें तो ये हुआ अरिथमेटिक मीन। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट मीन्स x बार इज इक्वल टू, हम सबको प्लस करेंगे यहाँ, तो लिखा हमने 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 अपॉन में 10, इनको प्लस करें लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 5 and 9, 14 and 8 22 हो गया, 22 23 and 2 25 and 6 31 9 40 43 and 44, यहाँ पर आया 44, कैरी ओवर 4 and 3 7 and 5 12 and 3 15 and 2 17 and 5 22 and 3 25 and 29 and 4 33 and 4 कितना हुआ 37 and 4 कितना हुआ 41, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आया हमारा 14 और अपॉन हो गया 10, हम डिवाइड करेंगे इसे तो आंसर आ गया हमारा 141.4 सेंटीमीटर। अब यहां से वो कह रहा है फोर्थ का आंसर है कि फोर्थ में क्या कह रहा है कि फोर्थ पार्ट में हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज्यादा है, मोर, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, मीन हाइट ये है, इससे ग्रेटर जिनकी है 1, ये स्मॉलर, तो 1 तो ये हो गई ग्रेटर, इसके बाद 2 ये हो गई, 141 3 ये हो गई, 4, फिर इसके बाद ये 5, तो 5 गर्ल्स की यहां दे देंगे 5 गर्ल्स फोर्थ पार्ट हैव मोर हाइट देन मीन हाइट, मीन हाइट से इन गर्ल्स की हाइट 5 गर्ल्स की ग्रेटर है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इनसे जो भी है। अब यहाँ हमें देखना है, इसके बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चन, जैसे मानिए 9 क्वेश्चन, इसमें 9 ही क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको, तो आप कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस है कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप